बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है और आज मेरे साथ हैं ईसा नकवी, जिनके साथ हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और वो इल्ज़ाम क्या था और उसके ऊपर उसको ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बायलैटरल हवाले से बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तफसीलात हम जानते हैं ईसा नकवी से। ईसा नकवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। जी, जाफ़री साहब। तो ये बुनियादी तौर पे ईसा जो पहले महाराष्ट्र और उसके बाद झारखंड, ये जो इंडिया में टमाटर आलू की तरह यूरेनियम जिससे बम बनते हैं वो बिकता नजर आता है, उसके ऊपर उनके दफ्तर खारजा ने क्या कहा, इसका बुनियादी हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान का क्या जवाब हुआ, वो उस हवाले से थोड़ी सी जो तफसीलात है वो आप बताइएगा कि अंदर की कहानी क्या है। अच्छा देखिए, लाइटर नोट के ऊपर तो बात हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है जाफ़री साहब। अगर ये पहले इंडिया की बात बाद में करेंगे, पाकिस्तान के बारे में सोचें कि पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी कैंपेन चलाई है इंडिया ने, और इंटरनेशनली एक कैंपेन चली है प्रोलिफरेशन के हवाले से। कि पाकिस्तान जो है वो एटमी अदम फैलाव पर यकीन नहीं करता, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो हुई है। आप ये एक फर्ज कर लेते हैं सिचुएशन कि पाकिस्तान में, लाहौर में किसी जगह पर, मुल्तान में, रावलपिंडी में, किसी और शहर में या किसी छोटे कस्बे में किसी किस्म का वाकया हुआ होता कि यूरेनियम जो कि एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होती है, वो इस तरीके से खुलेआम पकड़ी जाती, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और वो भी हम्म। यानी कि छटांकों के हिसाब में नहीं, कई-कई किलो। और किलो ये के कोई हिसाब से पहला, बिल्कुल। हाँ, और ये एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो, वाकयात तवातुर के साथ हो रहे हों, तो एक तो आपके पास पब्लिक डोमेन में वाकयात आ जाते हैं, पता चल जाता है, पकड़ा जाता है। तो ज़ाहिर है कि फिर ये सवाल उठता है कि कितनी ऐसी होगी यूरेनियम जो अनचेक्ड गई होगी। अगर पकड़ी भी नहीं पाकिस्तान गई, में बिल्कुल। अगर इस किस्म का वाकया पाकिस्तान में हुआ होता तो इंडिया ने आसमान सर पर उठा लेना था। इन्होंने कहना था आईएईए को पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां लगाओ, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले जाते, ये दुनिया का हर दर जो खटकाया जा सकता था और जो लॉबी एक्टिवेट कर सकते थे करते। खैर, अब आ जाते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर। देखिए, कुल मिलाकर जो छोटे बड़े रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं इंडिया हम्म। में यूरेनियम की थेफ्ट के और यूरेनियम के इस तरह पकड़े जाने के, वो 8 हैं। 8। 1994 ऑनवर्ड्स 8 मर्तबा ऐसा हुआ कि भारत की पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई। कितनी मर्तबा हुआ होगा कि वो पकड़ यानी कि अनचेक्ड चला गया होगा। अगर एक चीज बिल्कुल। तवातर के साथ हो रही है, इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल चीज है जो चल रही है इंडिया में। अब इंडिया में 8 जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें 94 से ऑनवर्ड्स इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर वाकया हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में उनके कलकत्ता पुलिस ने एक दफा माजी में पकड़ी हुई है यूरेनियम, और जी ये जी सारे जी। इंसिडेंट्स में वो बता रहा हूँ जहां पर 1 किलो से ज्यादा यूरेनियम और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो भारत में पकड़ा गया हो। अब एक सवाल ये हम्म। इसमें जाहिर है कि मैं ज्यादा, मुझे अंदाजा है कि इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि भारत ने क्या कहा, फिर पाकिस्तान ने क्या कहा, फिर पाकिस्तान पर भारत ने क्या कहा, और फिर पाकिस्तान का जवाबुल जवाब क्या था। लेकिन एक चीज का अंदाजा कॉन्टेक्स्ट लगाएं बहुत कि ये जरूरी है। सही कह एंड रहे हैं। एंड एंड यूजर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जाहिर है कि आपने आठ आठ इंसिडेंट्स हो गए। आठ इंसिडेंट्स का मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ, लेकिन उसमें एंड यूजर आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये जा किसको रही थी, इसका खरीदार कौन है, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। पाकिस्तान बिल्कुल ने, बिल्कुल। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब ये हुआ मई के महीने में, वाकया हो गया महाराष्ट्र में। वहां पर बिल्कुल। पकड़ी गई 7 किलो यूरेनियम। उसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, इंडियन पुलिस ने उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया, और पाकिस्तान ने उस वक्त सवाल उठाया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट बराह रास्त लेकर नहीं जाता आईएईए में, इस तरह के फोरम्स में, क्योंकि पाकिस्तान का एक शुरू से प्रिंसिपल्ड स्टैंस है कि ये किसी भी रियासत का अंदरूनी मामला है, और उसने इंश्योर करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट कि उसके स्टेट में ये सब कुछ ना हो। वो अब ये कि यहाँ से इंस्पेक्टर्स राउट कर दें, कल को ये यहाँ पर एक इस किस्म का झूठा ड्रामा लगाएं और पाकिस्तान की तरफ राउट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। खैर, महाराष्ट्र का वाकया हुआ, ये सब कुछ हो गया, भारत उसको खा पी गया, हजम कर गया। इसी तरह करते हैं ये। मैं आपको आखिर में बताऊंगा बिल्कुल। एक और वाकया भी जो भारत अब हजम करना चाह रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अपने प्लेटफॉर्म से उसको उसके ऊपर आवाज उठाएं।
अच्छा, दूसरा वाकया हुआ झारखंड में। झारखंड में 6 किलो यूरेनियम पकड़ने की इत्तला आई। उसके बाद उसके ऊपर वहां की जो पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा भी भारतीय दर्ज किया। मीडिया अच्छा। ने भारतीय मीडिया ने उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट किया, चार्जेस फ्रेम किए गए। पुलिस ने लगा दिए, चार्जेस फ्रेम कर दिए। उसको रिपोर्ट किया गया भारतीय मीडिया में। उसके बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। पाकिस्तान ने कहा, मुतालबा किया भारत से। मेरे सामने मौजूद है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि फिर भारत ने क्या, भारतीय दफ्तर ख़ारिजा ने हिमाकत की और फिर पाकिस्तान के जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा उन्होंने वो बाजू चढ़ा के फिर चढ़ाई की। उन्होंने भारतीय हुँ, जो वज़ारत ख़ारिजा के उनके एमईए के तर्जुमान हैं अरिंदाम बागची, उन पर। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जो है वो इसके ऊपर तहकीकात करे। पाकिस्तान ऑन फ्राइडे कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ इलिसिट uranium possession and sales in India and emphasized the need for identifying the end users of the material. Pakistan reiterates its call for thorough investigation into such incidents and measures for strengthening the security of nuclear materials to prevent their diversion. फॉरेन ऑफिस हुँ, स्पोक्सपर्सन जाहिद हफीज चौधरी सेड जब उन्होंने कमेंट किया 6 किलो यूरेनियम पकड़े जाने पे। हुआ क्या कि भारत ने वो यूरेनियम भेज दी लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए। अब इस रिपोर्ट के भी हकाइक ज़ाहिर है कि हमें नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने अपनी लैब रिपोर्ट के मुताबिक ये कह दिया कि ये जो 6 किलो का वाकया, आप देखें तवातर के साथ वाकयात हो रहे हैं, भारत के ऊपर सवालात उठ रहे थे। अब इसमें एग्जैक्टली अंदर क्या गेम हुई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हुआ क्या बिल्कुल। कि उन्होंने लैब टेस्ट में ये कह दिया कि ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं था, ये यूरेनियम नहीं। इस बात पर उन्होंने एक फिक्स्ड क्वेश्चन करवाया और भारतीय जो तर्जुमान हैं वजारत खारजा के अरिंदाम बागची, उनसे जब ये सवाल हुआ उनकी ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा यानी कि अब इसकी खबर मेरे सामने मौजूद है, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर अनवेरिफाइड यूरेनियम रिकवरी क्लेम। The Ministry of External Affairs MEA said the material seized was not uranium and asserted that India maintains a stringent law-based regulatory system. जी, जी, बिल्कुल, इसके आप अपना बाद जानते हैं हाँ, कितना कुछ इस स्ट्रिंजेंट है। खैर। हाँ, वो आलू टमाटर की तरह यूरेनियम मिल रही है और आप स्ट्रिंजेंट कह रहे हैं उसको। खैर, उसके ऊपर जिन्होंने कमेंट दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली जो वाकया है ये अब ज़ाहिर है कि गलती इंसान से हो जाती है। वो कहते हैं भारतीय जो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साज़िश है। क्या बात! पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भारत को मलाइन करने के लिए जो है ना बड़ी जल्दी दिखाई है, बड़ा हेस्टिली इस किस्म का बयान दिया। अब जुमेरात के रोज़ थी दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग, मैं भी मौजूद था। आपको मालूम है मैं जिन क्वेश्चन्स पे की थी मेन वीडियो जी अ, हाँ। वो मैं अपने चैनल पर लगा चुका हूँ और इस वीडियो के हवाले से मैंने अपने व्यूअर्स को कहा था ये मैं करूँगा, लेकिन अब ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, आप लोग देख लेंगे। सवाल हुआ वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान से, ज़ुल्करनैन हैदर हैं एआरवाई के रिपोर्टर। उन्होंने कहा कि इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरी ऑन पाकिस्तान्स ऑफिशियल रिमार्क्स ऑन सीजर ऑफ अनऑथराइज्ड यूरेनियम इन इंडिया, Indian Ministry of External Affairs said on 10th June 2021 that it was Pakistan's attempt to malign India. फिर इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हुए, हमारे वो मतीन हैदर साहब हैं जीटीवी से, उन्होंने कहा कि ये कहीं साउथ पंजाब में पकड़ी जाती फिर क्या होता है, इन्होंने तो आसमान सर पे उठा हुँ, लेना था। अब हुँ। यहाँ पर तर्जुमान दफ्तर खारजा टूक अ जैब एट द इंडियन, उनके जो काउंटर पार्ट बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची के हवाले से, उन्होंने कहा द इंसिडेंट टुक प्लेस इन इंडिया and was reported by its own media. The charges were also framed by the Indian police. I therefore wonder as to what made the Indian Ministry of External Affairs spokesperson believe that it depicted Pakistan's desperation to malign India. उन्होंने कहा बिल्कुल, वाकया हो रहा है भारत में, उनकी पुलिस पकड़ रही है लोगों को, पर्चे आप खुद चार्जेस काट रहे लगा हैं। रहे हैं, पर्चे काट रहे हैं आप, उसको आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये जो पूरा इंसिडेंट है ये पाकिस्तान का एफर्ट था टू मलाइन इंडिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आई वंस अगेन रिट्रेट के इसके ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इलीगल सेल्स कोई मजाक नहीं है यूरेनियम की भारत में, और ये इंसिडेंट्स जो हैं वो बार बार हो रहे हैं। ये साबित करते हैं कि भारत में जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही वाक़ई। रिलैक्स्ड किस्म के हैं। पुअर रेगुलेटरी सिस्टम है उनके पास, और जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो निज़ाम कमजोर है।
और इंडिया को थॉरोली इसको इन्वेस्टिगेट करके क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में इसके हकाइक सामने लाने चाहिए। और इसके हवाले से भारत की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, आईएईए के रूल्स जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, आपको पता है न्यूक्लियर सप्लायर्स जी ग्रुप, हाँ। भारत जनाब सिविल न्यूक्लियर और डील न्यूक्लियर एग्जैक्टली। के साथ मिलकर ये सब कुछ लेता है। ये मामला है। बहरहाल ये तो होता है, देखे ना इंसिडेंट्स। अब ये सारा वाकया हो गया। यूजुअली जो है वो बड़े अच्छे अफसरों को जो है वो लगाया जाता है, पाकिस्तान हो या भारत, जिसने भी अपने स्पोक्स पर्सन ऑफिस को संभालना होता है, क्योंकि रियासत की तर्जुमानी करनी होती है। यहाँ पर ये इस वाक़े से हटके वैसे अगर जो मैं आपसे स्टार्ट में कह रहा था, ईयू डिसइन्फो लैब का मामला आया था, पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा उसका इफेक्टिवली फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारतीय वज़ारत-ए-ख़ारिजा जो है, वो बड़ा ईज़िली श्रग ऑफ कर देती है। जी। इस किस्म बड़े-बड़े वाक़यात होते हैं, बड़ा टैक्टफुली जो है वो उन्होंने हैंडल किया ईयू डिसइन्फो लैब का मामला। इट वाज़ अ बॉम्बशेल। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने का जो इंडियन एफर्ट है, दैट इज़ नो सीक्रेट। आपका एक इंडिपेंडेंट ईयू डिसइन्फो लैब बता रहा है कि ये एक नेटवर्क चला रहे थे, श्रीवास्तव ग्रुप उसके पीछे था, वो क्या नाम है उसका, गोविंद नारायण। उसके से ऑनवर्ड जिस किस्म का ये मामला चलता रहा, 60 से 100 ममालिक में ये फेक वेबसाइट्स का एक नेटवर्क चला रहे थे, इंफॉर्मेशन लॉन्डर की जाती थी, बाकायदा इंसिडेंट्स जो है वो और प्रोटेस्ट जो है वो स्टेज किए जाते थे। ईयू पार्लियामेंट, जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है और इंसानी हकूक कौंसिल है, उसके रास्ते में ये पहले इवेंट्स क्रिएट करते थे। उन इवेंट्स की बुनियाद के ऊपर ये जो है वो डिबेट जनरेट करवाया करते थे। उस डिबेट में पाकिस्तान के खिलाफ बात करवाते थे, अपनी ही रिजरेक्ट की हुई, जो नाकारा खत्म हुई बिल्कुल। भी एनजीओज थी, उनको दोबारा से इन्होंने जिंदा किया, उनका जी। पुनर्जन्म करवाया। वहां पर उनके और बल्कि रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को दो सौ तीन तीन सौ यूरो दे के भेजा कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। फिर उसको रिपोर्ट किया कुछ वेबसाइट्स पर, इंफॉर्मेशन लॉन्डर की, एएनआई से रिपोर्ट करवाया इंडिया में। उसके अलावा यूरोशियन टाइम्स, दीगर इदारों में वो खबरें छपवाई। फिर वहां से एक इंफॉर्मेशन को जो है वो बाकी फेक वेबसाइट्स के जरिए पूरी दुनिया में स्प्रेड किया गया। मसला ये है कि पाकिस्तान ने उसमें बयानात दे दिया, मामला ठंडा हो गया। भाई जिन 60 या 100 मुल्कों में ये नेटवर्क चल रहा था पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, पाकिस्तान के वहां पर मिशंस मौजूद हैं, सफारत खाने मौजूद हैं, कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं। कितने कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसीज हैं जिन्होंने अब तक वहां पर इसके हवाले से, इसको काउंटर करने के हवाले से और भारत के इस एक्ट बिल्कुल। को एक्सपोज करने के हवाले से इवेंट्स किए हों, कॉन्फ्रेंस की हो, सेमिनार किया हो, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मरे हुए लोगों के नाम इस्तेमाल किए और उनको जिंदा पोर्ट्रे किया, और जिस तरह से आप प्रोफेसर बता साहब रहे हैं। 2008 में मर गए थे। फिर वो जी। फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान फोरम बना लिया कि गिलगित बल्तिस्तान में आजादी की तहरीकें चल रही हैं। फिर इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल वुमेन के नाम से एक वो बना लिया फोरम, उसपे इन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। और फिर वो खैर तो उसके उसमें साथ बड़ी होते। जी एक जी, और हम चीज सॉरी टू कट यू देयर। जी जी, कहें। उसमें खातून थी जिन्होंने वो एक बनाया हुआ है इदारा। उन्होंने फिर वो ईयू पार्लियामेंटेरियंस को जिस वक्त एजेके में, आपको याद होगा कि जी 2019 हाँ। में जिस वक्त जाने की उनके अपने पॉलिटिशियंस को इजाजत नहीं थी, जहाज जाता था वहां से एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते थे। राहुल गांधी ने अटेम्प्ट किया, बाकी पॉलिटिशियंस ने। उस वक्त उन्होंने ईयू पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन इन्हीं लोगों ने, श्रीवास्तव ग्रुप ने अरेंज करवाया, और उसमें नरेंद्र जी हाँ। मोदी के साथ मुलाकात भी तय थी। सारी फिक्स्ड गेम। लेकिन ये सारा सारा मामला, इसको इफेक्टिवली डील करना चाहिए। और ये वाला मामला भी मेरा ख्याल है, जिस तरह पूरी दुनिया, क्योंकि जब डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं और इंटरनेशनल एरिना में बात करते हैं हम, तो जो इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट है यूरेनियम की या किसी भी किस्म के ऐसे मटेरियल की जिससे न्यूक्लियर कोई प्रोलिफरेशन हो सकती है, उसके ऊपर पूरी दुनिया की राय और पूरी दुनिया का स्टांस बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जैसा कि आपने भी बताया कि 1994 से ये कोई 8 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, और वो भी वो है जो पकड़े गए हैं सिर्फ। इसके अच्छा, अलावा वो नेटवर्क कितना। 8 वो वाकयात हैं जिसमें 1 किलो या उससे ज्यादा यूरेनियम पकड़ी गई है। इससे कम वाले और होंगे। वो एग्जैक्टली ना, तो इस मामले को मेरा ख्याल है कि हमें एक्चुअली प्ले अप करना चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि ये जिस भी फोरम पे जाते हैं, अगर और जिस तरह के हम जब इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर करते हैं, हमसे ज्यादा हमें हमें होना चाहिए, हमसे ज्यादा बाकी ममालिक के मीडिया ने
बाकी ममालिक के वज़रा ने वज़ीर ख़ारजा ने और फ़ॉरेन ऑफिसेज़ ने इसके ऊपर बड़ी परेशानी का इज़हार किया है। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो है दफ़्तर ख़ारजा है और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस इश्यू को उस तरह ही उठाएँगे और जैसा कि आपने कहा कि ये ईयू डिसइन्फो लैब वाले मामले को रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच तो ईसा फॉर जॉइनिंग अस। एक और जो आपके साथ मामला अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे उस पे अफगानिस्तान के अंदर मामला जो है वो भारत के साथ अभी आपने लेटेस्ट वीडियो भी की है हमदुल्ला मोहिब के बयान पर और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के उसके मुंह तोड़ जवाब पर। उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपसे उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर तबसरा लेंगे। आपको हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।